Good evening, my dear media friends and all participants here at today's media briefing. Thank you so much for coming in at a very short notice. आज का जो मीडिया ब्रीफ है वो कल के एक हमारे ऑपरेशन के रिगार्डिंग है। नारकोटिक्स का इशू हमारी स्टेट में कितना डीपली प्रेवलेंट है ये आप सभी को पता है, और इतना वाइड स्प्रेड ये इशू है। तवांग से लेके लॉन्गडिंग तक हम हर फोरम में बात करते हैं, और एक कॉमन बात जो सामने आती है वही आती है कि जो भी बड़े सप्लायर्स या पेडलर्स हैं वो हमारे यहाँ के ना होके डिफरेंट स्टेट्स के हैं। पहले भी कैपिटल पुलिस ने असम बेस्ड और नागालैंड बेस्ड काफ़ी पेडलर्स पकड़े हैं डिफरेंट जगहों से। उसी एक कड़ी में हमें ये पता चला कि होलंगी वाला रूट जो है ड्रग पेडलिंग के लिए, सिर्फ पेडलिंग के लिए नहीं, एक्सचेंज ऑफ नारकोटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। खासकर लास्ट 1-1.5 महीने से ऐसी हमारे पास खबर आ रही थी। मे बी इट्स गॉट टू डू विद द फैक्ट दैट वो वाले स्ट्रेच पे कहीं मोबाइल सिग्नल्स या कैमराज नहीं है, तो वो लोग होलंगी से एंटर करके वहीं पर ही नारकोटिक्स का सप्लाई करके उधर से ही वापस निकल जाते हैं, ज़्यादा टेरिटरी में नहीं आ रहे थे। तो आपने देखा होगा कि लास्ट हफ्ते 10 दिन से उस वाले स्ट्रेच पे हमारी काफ़ी नारकोटिक्स के अगेंस्ट कार्रवाई जारी है। अभी हमने 2 बड़े केसेस भी दिए विद इन द लास्ट 1 वीक, क्योंकि वही एक इंट हमारे पास चल रही थी लास्ट 1-1.5 महीने से। इसके अलावा एक कॉमन चीज़ सामने आई कि ये जो हमने ऑपरेशंस लास्ट 1 वीक में किए नारकोटिक्स के अगेंस्ट, और उसके पहले भी कुछ हमने सस्पेक्ट्स पकड़े पोजेशन के साथ, नारकोटिक्स पोजेशन के साथ, तो कहीं ना कहीं उनमें एक ही शख्स की आइडेंटिटी बार बार रिवील हो रही थी। उसका नाम है रोहित बासुमात्रे, रोहित ROHIT इलियास RUHIT, अलग अलग नाम से, मतलब लोगों के डिफरेंट मोबाइल फोन्स में नाम उसका स्टोर था। तो रोहित बासुमात्री एक ऐसा लिंचपिन था जो डिफरेंट नारकोटिक्स, स्मॉल टाइम नारकोटिक्स सप्लायर्स कम पेडलर्स के सप्लायर में आता था, कि वो बाहर से जहाँ से भी लाता है, हमारे जो स्मॉल टाइम सप्लायर्स थे उनको नहीं पता था, पर वो बाहर से कहीं से लाता है और इनको बेचा करता था, और ये फर्दर आके हमारी टेरिटरी में नारकोटिक्स सप्लाई किया करते थे। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस थे जहाँ पे रोहित बासुमात्री खुद हमारी स्टेट में आके नारकोटिक्स की सप्लाई करता था। फिर हमने रोहित बासुमात्री पे थोड़ा होमवर्क करना शुरू किया। लास्ट 1-1.5 महीने में जो हमारा होमवर्क हो उसमें हमें पता चला कि रोहित बासुमात्री के ऊपर ऑलरेडी 9 केसेस रजिस्टर्ड थे, जिसमें से एक हमने अभी जब जो चिंपू में केस दिया था नारकोटिक्स का, उसमें वो इन्वॉल्व था, वो 25 का है। उससे पहले असम अरुणाचल मिला के उसके अलावा 8 और केसेस हैं, 8 और 1 9 केसेस हैं, अलग अलग तरीके के, पोजेशन ऑफ इलीगल आर्म्स, नारकोटिक्स, रॉबरी, डिफरेंट हीनियस ऑफेंसेस उसके ऊपर रजिस्टर्ड है। और बेसिस भी बहुत जल्दी बदलता है, नंबर्स भी बहुत जल्दी बदलता है। बहरहाल इसको देखते हुए हमने उस पर काम करना शुरू किया, और एक कॉमन लिंकेज जो आ रहा था वो ये आ रहा था कि वो जब भी आता है अपने साथ क्वांटिटी कैरी करता है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि अपने साथ एक इलीगल आर्म्स भी कैरी करता है। आज से 15-20 दिन पहले भी उसकी मूवमेंट की खबर हमें मिली थी, तो वो यहाँ से यूपिया साइड पे गया था, बट हम उसको इंटरसेप्ट हमें करना था आज से 15-20 दिन पहले। बट सेम मोबाइल अगर वो लाता है तो ऑफ कर देता है, पता नहीं लगता है, और किसी के साथ नहीं आता है, और व्हीकल भी हमें तब तक आइडेंटिफाइड नहीं था। तो उसको जब हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि यूपी आके वो चला गया, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें थोड़ा बाद में मिला था, तो वो एक इन्फो गैप हो गया। तो वी वर वेरी केयरफुल कि अब जब भी नेक्स्ट टाइम उसकी इन्फॉर्मेशन मूवमेंट की आएगी, सो वी विल हैव टू डिटेन हिम, अरेस्ट हिम एंड क्वेश्चन हिम रिगार्डिंग हिज इन्वॉल्वमेंट्स इन आवर केसेस। ऐसी एक इन्फॉर्मेशन कल दोपहर में हमारे पास आई, हमारी टीम को मिली कि आज रोहित बासुमात्री का मूवमेंट होलंगी से ईटानगर की साइड हो सकता है।
और वो क्वांटिटी भी कैरी कर रहा होगा एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी ही विल बी आर्म। तो हमें भी सजेस्ट किया गया कि यू प्लान इट केयरफुली और यू मस्ट बी सफिशिएंटली आर्म टू डिफेंड योरसेल्फ। इसी को देखते हुए एसडीपीओ केंगो दिर्ची साहब और ओसीपीएस ईटानगर खिक्सी आंगपो, इन दोनों के नेतृत्व में ओसीपीएस चिंपू हमारे आईपीएस प्रोबेशनर विभू कृष्णा और पीएस ईटानगर में पोस्टेड विवेक मौर्य हमारे आईपीएस प्रोबेशनर, इन ऑफिसर्स के साथ चिंपू की टीम जिसमें सब इंस्पेक्टर तामो बखांग, एएसआई मनीष एंड एसोसिएटेड स्टाफ कांस्टेबल्स हेड कांस्टेबल्स का एक हमने टीम बनाया और होलंगी से ईटानगर आते हुए जो स्ट्रेच था उसमें दोनों साइड पे हमने नाके लगवाए। अब हमको एग्जैक्टली कौन सी गाड़ी है उसका पता नहीं था, हमें सिर्फ एक ब्लू रेनॉल्ट का पता था और लास्ट के 2 डिजिट्स पता थे गाड़ी के। तो हमने बट वी वर नॉट वेरी श्योर कि उसी गाड़ी से आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी जैसे मैं बता रहा हूँ 15-20 दिन पहले जब वो यहाँ से यूपी निकल के गया था देन ही वाज इन अनदर व्हीकल, तो वी वर नॉट वेरी श्योर। बट जो इंट थी वी स्टार्टेड वी हैड ओनली दैट मच टू वर्क अपॉन। तो हमने दोनों साइड नाके लगाए और हम लोग जो भी उधर से आती आती गाड़ियों को चेक करने लगे। ये हमारी चेकिंग अराउंड 4:15-4:20 के आसपास शुरू हो गई थी। 6 बजे के आसपास 6:15 आई थिंक टू बी एग्जैक्ट, वो हमारे डिस्क्रिप्शन को मैच करती हुई एक गाड़ी वहाँ से आती हुई दिखी हमारे स्टाफ को। जो हमारी टीम थी उन्होंने उस गाड़ी को इशारा करके रोकने की कोशिश की, बट हमारी बैरिकेडिंग वहीं लगी हुई थी, वो नहीं स्टॉप किया। उसने वो भागने की कोशिश करने लगा तो बैरिकेड पे उसकी गाड़ी हिट हुई, बट ऑब्वियसली जब बैरिकेड वो लोहे का जब कोई हिट करता है तो ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल द व्हीकल इन दैट सेंस। तो वो बैरिकेड को हिट होके लेफ्ट साइड में एक इलेक्ट्रिक पोल में जाके वो गाड़ी लग गई। इंसिडेंट फिर ऐसा हुआ कि वो जैसे ही वहां पे वो रुकी, एसडीपीओ साहब की गाड़ी सबसे आगे थी, ये लोग बाहर निकले उसको अकॉस्ट करने के लिए। He came out of the driving seat and shot at the car of SDPO. कार पे बुलेट मार्क्स हैं, बाद में मजिस्ट्रेट साहब भी आए थे, उन्होंने ये सब नोट किया है। एंड देन ही उसके नीचे ही एक रास्ता जाता है, आप जाएंगे अगर वहाँ मौके पे तो आपको इजीली दिख जाएगा, वहाँ से नीचे एक रास्ता जाता है, तो वो उस रास्ते से जाके जंगल के थ्रू उसने एस्केप करने की कोशिश किया, तो हमारी टीम ने उसको फॉलो किया। नीचे जब वो गए अराउंड 20-25 मीटर्स नीचे जाके ही अगेन shot at the party that was following him. Initially when he fired at the SDPO to restrain him, SDPO and the team they shot back और उसकी windshield पे भी उस गाड़ी पे भी एक वो बुलेट मार के आई थिंक 1 बुलेट मिस्ड और एक लगा है। फिर नीचे जाके जो टीम ने उसको फॉलो किया उसमें उसको अकॉस्ट, वो बहुत बारिश शुरू हो गई थी, बहुत स्लिपरी रास्ता था, तो वो जैसे ही नीचे गया उसने पीछे मुड़ के कपल ऑफ मोर फायर्स ही मेड, जिसमें से 2 फायर जो सबसे आगे हमारी टीम का मेंबर था सब इंस्पेक्टर तामो बखांग था, तो दे वर ऑल आर्म्ड एंड हैविंग बीपी जैकेट्स बिकॉज इंट पहले से थी, तो फायर्ड अ कपल ऑफ बुलेट्स, उसमें से 2 बुलेट्स तामो बखांग के बीपी जैकेट पे लगी और उसके अंदर यहाँ पे 2 ऑपरेशंस हो गए हैं, तो ही इज ऑल्सो इन दी आर्किमेशन राइट नाउ। जवाबी कार्रवाई में हमारे यहाँ से फायरिंग हुई एंड ही गॉट शॉट इन द लेग, ही फेल डाउन एंड द वेपन स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड। टीम ने फिर उसको अकॉस्ट किया, वेपन को साइड किया, उसकी बॉडी सर्च किया कि कुछ और उसके पास वेपन तो नहीं है, और उसको डिटेन किया गया। इमीडिएटली वहाँ से वो एरिया ऐसा है अराउंड होलंगी वाला स्ट्रेच आप जानते ही हैं जितना है, उसमें सिग्नल भी नहीं आता है, तो एसडीपीओ हैड टू कम आउट ऑफ दैट एरिया टुवर्ड्स चिंपू। जैसे एसडीपीओ बाहर आए देन ही इन्फॉर्म द कंट्रोल रूम एंड आई ऑल्सो गॉट द इन्फॉर्मेशन, हॉस्पिटल भी इन्फॉर्मेशन गया और हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस आके जितने भी हमारी पुलिस पार्टी के सब इंस्पेक्टर तामो बखांग और एएसआई मनीष को उसको अकॉस्ट करने के टाइम पे बॉडी पे अब्रेजन्स हुए हैं, तो उन दोनों को और जो अक्यूज ने उनको एम्बुलेंस में बिठा के वहाँ से ले जाया गया।
सब्सिक्वेंटली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जो हैं हमारे EAC साहब और CO मैडम, उनको भी बुलाया गया और उनके प्रेजेंस में जो उसकी गाड़ी थी उसको सर्च किया गया। डिग्गी के नीचे एक कैविटी बना रखी थी, उस कैविटी के अंदर आई थिंक 1.5 सोप केसेस ऑफ प्रोबेबल ब्राउन शुगर नारकोटिक्स वहाँ से भी रिकवर हुआ है। ऑल दीज एक्टिविटीज हैव बीन वीडियोग्राफ्ड एंड उसके बाद अभी उनको हॉस्पिटल ले गया और हमारा जो ASI मनीष है, ही इज बीन डिस्चार्ज नाउ। तामो मखांग इज स्टिल इन द हॉस्पिटल, ही इज अंडरगोइंग a CT scan for trace of any further injuries, and the accused is also in the hospital right now. I think he'll be undergoing an orthopedic procedure maybe sometime soon. वहाँ से आने के बाद SDPO साहब recounted the whole incident and उनके complaint पे a case has been registered and the case has been endorsed to Inspector Reena Sonam, who is outside that police station for an impartial investigation. Thank you so much. Under which section the case has been? Absolutely. The sections that we have put upon him are under the BNS 109, 1182, 121, 1212, 125, 152 and 281. Mostly these relate to attempt to murder, obstruction of public servant in discharging his duty, then causing voluntary hurt over public servant, rash driving. Then apart from that, PDPP section 3(1) has been added. Arms Act 25 1B and 27 and NDPS section 21B, 27A and 29. These sections have been applied on the accused. जो जैसे कि क्योंकि हमको लगता है कि आर्म वाला ड्रग पेडलर शायद फर्स्ट टाइम इतना तकलीफ से पुलिस लोगों को अरुणाचल में शायद, बट इसके ऊपर ऑलरेडी कैसे इन्वॉल्वमेंट असम में है। वो केस नंबर भी मैं PR में आपको दे दूंगा। केस नंबर इस टांगला PS केस नंबर 55/22, जिसके अंदर एक्सटॉर्शन का और आर्म्स एक्ट का इसके ऊपर केस है, 384 लगा रखा है। तो ड्रग्स का कंट्रोबेंट का क्या क्वांटिटी होता होगा सर? क्योंकि इलीगल आर्म वेपन बगला हो गया, ट्रैफिक वायलेशन का हो गया, इसका अलावा क्योंकि जो सस्पेक्ट था ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन था कि ड्रग्स रिलेटेड में ही ये आ रहा है। करेक्ट। हाँ, तो ड्रग्स का क्या क्वांटिटी उसका पास से अभी तक रिकवर्ड हुआ? जो बेसिकली जो पुराने हमारे इस एक हफ्ते में केसेस है, उनके अंदर जो रिकवरी हुई है हमारी, वो यही हुई कि उन्होंने जो सामान है बासुमती से खरीदा, तो इट इज आर एनालिसिस की वो जो भी क्वांटिटी लाया है बेसिकली महीने में एक बार ही गोज टू हिज सोर्स, जो भी सोर्स इनका है या नागालैंड में या जिधर भी जाते हैं और लाता है क्वांटिटी, और कुछ क्वांटिटी असम में सप्लाई करता है और कुछ क्वांटिटी यहाँ सप्लाई करता है। तो अभी जैसे हमें लास्ट एक वीक में टोटल हमें जो क्वांटिटी रिकवर हुई है ऑलमोस्ट 70 odd grams ऑफ ब्राउन शुगर हमें रिकवर हुआ है। 5 पैकेट उस टाइम पे हुआ था और 1.5 पैकेट कल रिकवर हुआ इससे। तो पोजीशन ड्रग्स पोजीशन भी था ना सर? ड्रग्स पोजीशन भी है अभी सर, क्योंकि देखिए अभी अरुणाचल प्रदेश पुलिस और पूरा सरकार मिल करके काम कोशिश कर रहा है कि ड्रग्स का केसेस को रिड्यूस किया जाए, लेकिन रिड्यूस होने का अलावा बढ़ते जा रहा है सर। तो साइकोलॉजिकली क्या लगता है सर कि इसको किस तरह से हम लोग रोक सकते हैं सर? सिचुएशन क्योंकि अभी अच्छा नहीं हो रहा है, क्रिटिकल होते जा रहा है, और सिर्फ ये ड्रग्स नहीं है सर, ड्रग्स का साथ में क्राइम बढ़ते जा रहा है, प्रोस्टिट्यूशन का केस बढ़ते जा रहा है, तो इसको किस तरह से हम लोग को अभी काम करना पड़ेगा सर? देखिए मनोज जी, एक तरफ तो हम गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव्स की बात करें तो हम बात करते हैं विकसित भारत, विकसित अरुणाचल प्रदेश की, इवन ऑनरेबल CM का भी नशा मुक्त अरुणाचल अभियान भी है एक। उनमें अलग अलग चीजों पे बात होती है, सप्लाई साइड पे बात होती है, डिमांड साइड पे बात होती है और हार्म रिडक्शन पे बात होती है। हमारा ये मानना है कि हमारा जो बेसिक काम है वो पुलिस का काम सप्लाई रिडक्शन पे है, कि लोग बाहर से आके हमारे यहाँ नारकोटिक्स की सप्लाई ना कर सके। बट इसमें काफी ज्यादा जो इंटरवेंशन है वो हमारी सोसाइटी का भी रहना चाहिए, जो मुझे लगता है, क्योंकि
कई सारे, अब आपको पता है न्यूज में भी है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारा ईटानगर का ही नहीं, इवन ईस्टर्न साइड का भी जो यूथ है वो, क्योंकि पोरस बॉर्डर बहुत ज्यादा है तो बहुत ही इजीली वो छोटी छोटी क्वांटिटीज में नार्कोटिक्स ले लेता है और उसमें फिर एडिक्ट हो जाता है। आई थिंक इसका कोई वन सोल्यूशन नहीं है, ना ही हम अकेले, ना ही कोई भी और इंस्टीट्यूशन अकेले इसमें कर सकता है। तीनों चीजों पे, सप्लाई पे, डिमांड पे, हार्म रिडक्शन पे जो लगातार काम होता रहा है उस पे करना चाहिए। बट यस, यू राइट, इट्स अ वेरी टफ बैटल। एक चीज और थोड़ा सा जानना था, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू अरुणाचल प्रदेश पुलिस जो है जंग छेड़ के रखा है ड्रग्स का अगेंस्ट में। क्या लगता है कि क्या फिगर पहले से, ये साल भर में अभी 3 महीना हुआ है सर, फिगर बढ़ा है ना घटा है? और यदि आपको लगता है कि पिछला साल को कंपेयर करने में अभी ये 3 महीना में फिगर जो बहुत ज्यादा बढ़ गया और क्वांटिटी भी इतना रिकवर्ड हुआ और केसेस भी इतना रजिस्टर हुआ, क्या क्या फिगर एनालिसिस कर रहे हैं सर आप लोग? मनोज जी, डॉन 2.0 हमने शुरू किया था लास्ट ईयर दिसंबर में, सो कितना फ्लो बढ़ गया है वो कहना मुश्किल है, लेकिन हमारी रिकवरीज बहुत ज्यादा हुई हैं इस साल लास्ट ईयर के हिसाब से। अब ये 3 months on 3 months का अगर हम कंपैरिजन करें तो मैं बता सकता हूं कि लास्ट जनवरी टू मार्च लेट्स से, और इस जनवरी टू मार्च में हमारा सीजर भी ज्यादा है, लोग भी अरेस्टेड है, और पेडलर्स पे अब ज्यादा ध्यान है ना कि यूजर्स पे। बेसिकली चेंज 2.0 में हमने वही किया है कि पहले हम यूजर्स पे छोटे मोटे केसेस देके भी उनको भी हम वीन आउट करने की कोशिश करते हैं, वो अभी भी चल रहा है, बट नाउ द फोकस इज टर्न मोर टुवर्ड्स पेडलर्स, जो हमारे से बाहर के जितने सप्लायर्स हैं या पेडलर्स हैं उन पे अब हमारा ज्यादा फोकस है। ईटानगर पुलिस कल एक मैसेज तो दे दिया लगता है कि ड्रग्स वाला लोगों का ये हाल होगा, क्लियर क्या मैसेज दे रहे हैं सर आप? देखिए पूरा यंग ब्रिगेड आप लोग हैं यहाँ पर। बेसिकली मनोज जी, हमारा ही मैसेज सिर्फ ड्रग पेडलर्स के अगेंस्ट नहीं था, हमारा कोई इंटेंट भी इस तरीके का मैसेज देने का नहीं था, बट हम जो कहना चाहते हैं वो ये है कि अगर बाहर से कोई एंटिटी आके हमारे यहाँ पे नार्कोटिक्स या किसी भी तरीके का जो नशा फैलाना चाहता है और आता है और आर्म्ड आता है, जैसे पुराने भी केसेस हैं, आता है आर्म्ड आता है और हमारे ऊपर या हमारी पॉपुलेशन के ऊपर उस आर्म को यूज करने से पीछे नहीं हटता है अगर, देन वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड to take evasive action first, then defensive action, and to immobilize him। और उसको, हमारे पास जो लॉज हैं तो वेरी स्ट्रॉन्ग लॉज, और हम उसको जिस भी तरीके से जो भी नेसेसरी फोर्स है वो यूज उसके खिलाफ की जाएगी, उसको रोका जाएगा इस तरीके इलीगल एक्ट करने से। उस पर केसेस भी यहाँ हीनियस रजिस्टर होंगे, और उसके अलावा हमारा फोकस, अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ केसेस रजिस्ट्रेशन में, अब हम कन्विक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि लास्ट वीक ही एक 2008 का एक केस है, आपको सभी को पता है, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, आकाशदीप मर्डर जो केस है, उसमें हम एक कन्विक्शन लेके आए लास्ट तक फॉलो करके। तो अब हमारा इंटेंट यही है कि जो जिस तरीके का क्रिमिनल है, उस जिस तरीके का उसका क्रिमिनल इंटेंट है, जैसा वो क्रिमिनल इंटेंट दिखाएगा, प्रोपोर्शनेट पुलिस का रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट होगा। हम यही मैसेज देना चाहते हैं। हमारा दोनों ब्रेव सिपाही जिसको गोली लगा, अभी क्या कंडीशन है सर अभी, और कैसा है? जो एएसआई मनीष है वो स्ट्रगल में, उनको जो ब्रूजेस हुए हैं, नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर, वो तो बाहर है, ही इज बीन डिस्चार्ज, बट सब इंस्पेक्टर तामो बगांग इज स्टिल इन दी हॉस्पिटल, उनको चेस्ट पे ब्रूजेस एंड ही इज हैविंग एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अभी सीटी स्कैन उन्हीं का हो रहा है बिकॉज इट हैपेंड वेरी सडनली। तो दो मेंटली लोग सोच के जाते हैं, प्रिपेयर होते हैं, बट ऑब्वियसली वी ऑल नो इट्स नॉट अ मूवी, कि लोगों को लगता है कि जाके आना ये सब मतलब बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहता है, बट ही इज अंडरगोइंग स्कैन एंड देन आफ्टर व्हेन ही कम्स आउट देन वी विल हैव अ लॉन्ग डिब्रीफिंग सेशन आल्सो विद हिम। So I just want to know, like, where all of the policemen who were there on the duty were bulletproofed? एवरीबडी, जो भी हमारे वहाँ टीम था, नाके पे जो हमने ट्रैफिक मॉनिटर करने के लिए जो टीम लगाया था वो क्योंकि बहुत दूर था, उनको छोड़ के, जो एक चिंपू चेक गेट पे और एक होलंगी के पास में, बट जो जिस चेक गेट पे जो हमने एक टेम्पररी बैरिकेडिंग किया था, एवरीबडी वाज वेयरिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स। जी जी।